अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है मुज़य्यन आतिफ और आप देख रहे हैं आपका और हमारा चैनल दिलपसंद फूड जोन। और आज हम जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, दिस इज़ वेरी डिलिशियस, वेरी स्पाइसी चटखारा बोटी. Before that, you have to subscribe my channel and click on the bell icon to get updated for my new and the latest recipes. Now let's start with me. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. व्यूवर्स, चटखारा बोटी बनाने के लिए हमारे पास अभी ये वाले इंग्रेडिएंट्स हैं. जैसे हमने लिया बीफ, हाफ के जी लिए, ये बोनलेस बीफ है और कट इन क्यूब्स है. एक मैंने मीडियम स्मॉल साइज़ एक अनियन लिए जिसको हमने रफली स्लाइसिस में थोड़ा मोटा काटा है. 1 टीस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर है और 1 टीस्पून नमक है. अब इसको हम सबसे पहले पैन में डालते हैं और इसको गलाते हैं. ये देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले हमने इसमें ये मीट डालना है जो हाफ के जी है. ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इसके साथ ही हमने ये अनियन भी ऐड कर देनी है. इसको अभी हमने बिल्कुल नहीं भूनना, अभी हमने सिर्फ सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल देने हैं और जब तक ये टेंडर नहीं हो जाता, अच्छी तरह गल नहीं जाता, तब तक हम इसमें भी और ऐड चीज़ें नहीं करेंगे. ये देखें, इसको हमने कर लिया. इसमें सिर्फ आपने 1 चम्मच चलाना है. अब इसमें पानी आप अपने हिसाब से देख लें कि जब तक ये गल ना जाए. इसको हम तकरीबन 30 to 35 मिनट्स के लिए गलाएंगे और अगर किसी को लगे तब तक नहीं मीट गला तो वो 15 मिनट्स और बढ़ा सकते हैं. ये मैंने 2 to 3 ग्लास ऑफ वाटर लिया है. इसको हम कवर कर देंगे. इसको हम 35 मिनट्स तक पकाएंगे. उसके बाद दिखाते हैं कि ये मीट कितना गल गया है. ये देखें व्यूअर्स, ये 35 मिनट्स बाद ये हमारा मीट अच्छी तरह गल गया है. ये देखें, इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, इसमें सारा वो और गोश्त अच्छी तरह गल चुका है. अब इसके साथ हम फर्दर मैरिनेशन की तरफ चलते हैं तो जो हमने मीट पे लगानी है. ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ये चटखारा बोटी के लिए मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए दिस इज़ 2 टेबलस्पून हमने मलाई ली है, गाढ़ी मलाई. वो भी सिर्फ इसलिए कि हमारा थोड़ा जूसी रहे. ये दिस हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर. दिस इज़ हाफ टी स्पून ऑफ क्रश रेड चिली पाउडर. 4 to 5 हमने ग्रीन चिलीज़ ली हैं और एक 1 लेमन का जूस लिया है. वी विल मिक्स इट एंड ऐड द मिक्सचर ऑफ मीट. ये जो हमारा बॉइल्ड मीट है वो हम इसमें ऐड करेंगे. इसके साथ ही हम इसमें कॉर्नफ्लावर भी ऐड करेंगे. कॉर्नफ्लावर जो है वो बाइंडिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, क्रिस्पी एक फ्लेवर देगा क्योंकि हमने इसको फर्दर फ्राई करना है. ये किसी भी दावत के लिए बहुत इजी और बहुत मज़े की रेसिपी है. ये देखें, दिस इज़ डन. अब हम इसको हाफ आवर के लिए मैरिनेट करेंगे, देन वी विल फ्राई इट. ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हाफ आवर हमारा मैरिनेट हो गया. नाउ आई एम गोना फ्राई इट. हमने ऑयल को डीप फ्राई करना है, इसलिए पहले प्री हीट कर लिया हमने. ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इस तरह ये सारे हम अपने बोटियाँ इसमें डालेंगे और इसको हमने ज़्यादा हल्की फ्लेम पे नहीं, क्योंकि हमारा गोश्त गला हुआ है. सिर्फ 5 to 7 मिनट्स हमने करना है हाई फ्लेम पर. अब इसको हमने थोड़ी देर बाद इसको पलटना है, सिर्फ इस पर कोटिंग आनी चाहिए बिकॉज ये अंदर से गला हुआ है. अच्छा व्यूअर्स, हमने इसमें कॉर्नफ्लोर 2 टीस्पून डाला था जस्ट फॉर मेकिंग इस क्रंची. ये देखें, इस तरह दिस इज़ डन. ये देखें व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चटखारा बोटी इज़ कम्प्लीटली रेडी. ये देखें, इसमें बहुत प्यारा कलर आ गया. आई एम गोइंग टू डिश इट आउट. ये देखें, इस तरह बिल्कुल ये हो गया. मैं इसकी आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ फिर. व्यूवर्स देखें, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार सी चटखारा बोटी इज़ रेडी टू ईट. अपने ईद बकरीद मेन्यू में ज़रूर इसको बनाइएगा. डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो यू गेट अपडेटेड विद माई न्यू एंड द लेटेस्ट रेसिपीज़. मुझे, मेरी टीम को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा. इसके साथ ही मुझे मुज़य्यन आतिफ को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.